श्री राधे सुनीता जी। श्री राधे भाभी जी, श्री राधे। राधे श्री राधे। कैसे हो भाभी जी? एकदम आनंद में। मैं कब से नहीं, मेरी लाडो रानी से इधर बैठी है आ, सोफा पर। हाँ कब हाँ से बोल रही थी मैं भाभी जी से, पता नहीं कब मेरा मतलब ज्वाइन कराओगे आप। मैं भी 3-4 दिन कर अपना वो बता रही हूँ मैं। जी अभी आप 3 दिन पहले नहीं आए थे लाइव में, तो अंजू दीदी आपसे बात करी थी। मैं देखो आपसे, देखो मैं है नहीं, सच्ची बताऊं भाभी जी, मैं हूँ जैसी हूँ, सामने ही हूँ ना, तो मैं दिखावा करा कर दी। जी। मुझे आपसे प्रेम है, लेकिन जब मुझे परसों प्रेम हुआ है नहीं, परसों एक दड़दड़ी सी आया कर जो कर प्रेम की एक है, हाँ जो जी। मुझे फील हुआ है नहीं परसों, बस उस दिन से तो मैं आपसे इतना तड़प रही हूँ बात करने के लिए। अगर मतलब कब सी मौका मिले, मैं मैसेंजर पर मैसेज करने वाली थी, फिर मैं पता नहीं उनको ऐसा तो मुझे लिखना समझ में आएगा कि नहीं आएगा, जो सामने बात करके जो मजा होगा जी नहीं, वो वैसे जी। नहीं आएगा वो था। ओ, तो देखो प्रेम है, मैं झूठ नहीं बोलती भाभी जी, सच्ची बताओ, मैं जी देखो जो सामने है वो बोल देती जी। हूँ। परसों से मुझे पता नहीं इतना प्रेम हुआ है आपसे, इतना प्रेम हुआ है। मैं अभी लाडो रानी से भी पूछ रही थी, मैं निधि भाभी से, मैं मुझे इतना अचानक से इतना प्रेम कैसे आने लगा, जैसे मैं लाडो रानी से प्रेम करती हूँ नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रही थी, अभी बात करी थी अभी जैसे आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। तो इसने क्या बताया, इसने जो मुझे भाव दिया है, अनुज भैया को मैं भाई मानती हूँ, जी मेरे कानों को भी भाई मानती हूँ, और लाडो को मैं जैसे भाभी का रूप में मानती हूँ उसको मैं। तो उसको सखी बोलती हूँ मैं, भाभी का रूप में सखी मतलब बोलती हूँ उसको। अभी अचानक से मन में दिया इसने, भी तू अनुज भैया को भाई मानती है, तो ये भाभी अपना भी होगी ना, तो मैं तेरी भाभी हूँ तो वो भी तो तेरी भाभी होगी। अचानक से भाभी जी, सच्ची बताऊँ देखो, मैं क्या बताऊं, अपना मन का भाव का नहीं करा है देखो। अब दिल खोल के तो दिखाया नहीं जाता है, बाकी का जो भी शब्द है मेरा, लाडो रानी मेरे पास में बैठी, सच्ची मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे अभी अभी, मैं इतना रोने लग रही थी, इतना रोने लग रही थी। खूब खूब आभार सुनीता जी आपके स्नेह के लिए। मैं सच्ची बोलूं, मेरे ना हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना, मेरे हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे हैं। आप आपके स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सारी सखी आपको इतना प्रेम करती है, मैंने को मुझे वो प्रेम क्यों नहीं हो रहा। मैं अपनी लाडो से बात करती, सच्ची बताऊं भाभी जी देखो, मैं मेरी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे से झूठ नहीं बोले जानती। एक प्रेम है, कनेक्शन था इंसानियत के रूप से, सही बताऊं जी मैं, मैनू कहती मैं जो दीदी हैं, जितनी भी अपनी सखी हैं, सब इतना भाभी को इतना प्रेम करती है, मेरे से इतना प्रेम क्यों नहीं किया जा रहा भाभी जी से, इतना प्रेम क्यों नहीं कर पा रही मैं, क्या कारण है। मेरा कोई कमी है क्या मेरे अंदर, मतलब कोई कमी होगी मेरे अंदर, या मेरा अभी वो भाव नहीं आया होगा, या मेरे अंदर में अभी वो पूजा पाठ के प्रति या कोई भी लगा लो वो नहीं आया होगा, इसलिए मतलब मुझे निधि भाभी से इतना प्रेम नहीं है। इसमें देखो आप बुरा मत मानो, नहीं सच्ची बताऊं भाभी जी, मैंने नहीं, जो खुल बिल्कुल कर भी बताया नहीं, है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें बुरा मानने की तो मेरे को बुरा कुछ भी लगता ही नहीं है। मैं सीरियसली बोलूं, मुझे कभी कुछ बुरा नहीं लगता। श्री जी का इतना आशीर्वाद हुआ है मुझे। ये आपके मन की बात है, आप साझा करें और देखिए आप आप कितने स्ट्रांग है कि आप बकायदा 112 लोगों के सामने ये बात बोल रहे हैं। लोग अकेले में बोलते भी सोचते हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए मुझे बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुश हूँ। मैं रियली खुश हूँ कि श्री जी आपसे बोलती है, आपसे मिलती है। और क्या चाहिए आपको। देखिए श्री जी से आप इस बिल्कुल ऐसे, मुझे आपका सबसे अच्छा बोलने, मुझे सबसे अच्छा जो आपकी तरफ खींचता है ना, आपकी सादगी, आपके बोलने का ढंग, आपकी सादगी बहुत सुंदर है। वो आजकल नहीं होती है सभी में। वो आपके बोलने का ढंग है। ये बैठी है मेरे पास, ये सारी बात सुन रही है, ऐसे कौन बोलते जिसे हम बहुत अपना मानते हैं, है ना। तो श्री जी को आप इतना अपना मानते हैं, आपने बोला वो सोफे पे, तो आपकी जो भक्ति है ना सुनीता जी, बहुत ही सुंदर है। और रही मेरी, मैं तो आपकी ही जैसी हूँ। मैं नहीं, अभी खैर महीना का करीब हो गया, मैंने अनुज भैया के पास मैसेज भी किया था। मुझे अनुज भैया दिखे थे सपना में, जी अनुज भैया दिखे थे सपना में, और एक बंदा और था साथ में। तो वो मतलब पता नहीं कोई है, खुली जगह में दिखे मुझे, खूब खुला मैदान था, और हम पता नहीं कहीं जा रहे थे। तो मैं ऐसे ही मैं बोली, मखा ये तो अनुज भैया बैठे, मखा ये क्या कर रही इधर, मखा मैं मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से बोली चलो अनुज भैया से मिलने जाएंगे, मखा चलो देखो सामने ही बैठी है, तो सामने दिख रही है। मैं अनुज भैया को मिलने के लिए गई, अनुज भैया से मैंने अपनी मन की सारी बात बताई उसको सपने में। तो मैं रोने लगी अनुज भैया के सामने, मैंने मैसेज करा था मैंने अनुज भैया के पास, लेकिन पूरा नहीं लिखा था मैंने, खाली जो लास्ट का था वो बताऊंगी अभी आपको, वो लिखा था मैंने उनको। तो मैं बोली मखा, अनुज भैया बोले अरे तू टेंशन मत ले, तो क्या नाम
कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू रो मत, ऐसे अनुज भैया ने मुझे बोला। तो जैसे ही मतलब हमारी बात पूरी होगी तो अनुज भैया ने क्या करा, ऑरेंज कलर का कपड़ा में लपेट कर, ऑरेंज सा लाल लाल सा थोड़ा इस तरह का कलर में लपेट कर मुझे गीता दी, श्रीमद भगवत गीता दी। तो उन्होंने बोले तू ये पढ़ ले वे। तो मैं बोली माँ ठीक है भैया, तो वहां भगवत गीता है। बोले हाँ तू ये पढ़ ले। तो मैं क्या नहीं, थोड़ा भी काम में इतना बिचड़ सी रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बस वो सपना बाद में याद आया, उस टाइम पे मैं भूल गई मैं। तो फिर मैंने कई दिन पीछे भैया के पास मैसेज किया था मैसेंजर पर। तो मैं बोली माँ भैया मैं ऐसे ऐसे मुझे आप सपना में दिखे थे और आपने मुझे महाभगवत गीता श्रीमद भगवत गीता दी मुझे आपने सपना में। तो बोले कि भैया का मैसेज ये आया आपने वो श्रीमद भगवत गीता को एक बार पढ़ लो आप। पहले क्या हम सारे जने पढ़ते थे, जैसे उसका एक दिन मैंने पढ़ लिया, एक दिन बच्चों ने पढ़ लिया, एक दिन दूसरी बेटी ने पढ़ लिया, तो हम सारे घर में बैठ के इकट्ठे पहले श्रीमद भगवत गीता शाम का टाइम पढ़ते थे। तो अभी यहाँ थोड़ा आगे थे तो थोड़ा बस काम में थोड़ा बिचल रहे तो नहीं ध्यान वो कर पाए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहूं, सही बताऊं मैं सच्ची कहनी चाहिए, मैं कंफ्यूज रहूं। कंफ्यूज क्या रहूं, जैसे कोई चीज मैंने सोच ली उस चीज पे मैं मतलब पूरा नहीं हो पाती हूँ, सोचू या नहीं अब दूसरी करूं, दूसरी तो फिर तीसरी पे दिमाग लग जाए, तो मैं कंफ्यूज ही रहूं जीवन में, थोड़ा ऐसा लगा है मुझे। तो अब अभी मैं 4-5 दिन से भगवत श्रीमद भगवत गीता पढ़ने लगी तो थोड़ा थोड़ा मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे। आज तीसरा अध्याय है शायद मेरा। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ने लगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे, जो जो सवाल मैं अपने आप से करती थी। और मैं ये सोचती थी मैं किससे जवाब मांगू, किससे जवाब मांगू। कई बार मैंने भैया से भी लाइव में आने की कोशिश करी, क्योंकि देखो इतने सखे हैं भाई है बेचारे, देखो सब बात करना चाह रहे हैं। तो मैं पता नहीं मैं कभी भाभी जी से बात करूंगी तभी मैं वो करूंगी। तो मैं अभी बस परसों मैं ये बस अपना आप ही मैं सोच, ये अंजू दीदी आपसे बात करी थी ना, तो मुझे ऐसी से बताऊं भाभी जी, मैं सभी सखियों से माफी मांगती हूँ, सखों से सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे ऐसे चिढ़ होगी ये भाभी तो मेरी है, ये क्यों इतना प्रेम कर रहे हैं, सच्ची बताऊं ये तो मेरी है सिर्फ, ये इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरी है, ये किसी और की नहीं है। सच्ची बताऊं मैं भाभी जी, ये मैं सच्चे अनुभव बता रही हूँ, मैं बिल्कुल मेरे सच्चे जो है, मेरे जो दिल की जो है नहीं सारी सारी निकाल रही हूँ मैं। ये मतलब मुझे ऐसी चिढ़ होने लगी, मैं बोली मैं ये सारी दीदी हैं सब बात करने लग रही भाभी से। मुझे ऐसा लगा सारा प्रेम तो ये कर रहे हैं, मेरे लिए तो कोई प्रेम छोड़े नहीं भाभी को, मैं कैसे प्रेम करूं, मैं कैसे वो करूं, तो मेरी है सिर्फ, ये क्यों इतना प्रेम करे इनसे, मेरा हक है सिर्फ भाभी जी के ऊपर। परसों से ये शनिवार से जिस दिन से वो अंजू दीदी बात करी थी ना आपसे, तो उस दिन मस्ती में बात करी थी, वो भजन वगैरह सुनाया था उन्होंने जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, उस दिन से अचानक से मुझे ऐसे सच्ची में वो अचानक से कनेक्ट हो आपसे, ऐसे दर्द सी आई न्यू अचानक से इतना प्रेम, इतना प्रेम कैसे हो गया। मैं लाडो रानी से डेली बोलती थी अब मुझे इतना प्रेम क्यों नहीं होता, एक इंसानियत के नाते प्रेम है लेकिन वो नहीं है जैसे ये सब इतना बरसा रहे, मगर इनकी भक्ति ज्यादा होगी, मैं मेरी नहीं होगी इतनी। अब परसों सच्ची मैं इतना तड़प रही हूँ आपसे बात करने के लिए, मैं कैसे बात करूँ आपसे, मेरा इतना मन कर रहा था बात करने को, मैं दीदी से भाभी से कैसे बात करूँ मैं। और देखो रिश्ता देखो, आपने 1 जनवरी से स्टार्ट करा है ये चैनल, पिछली साल मेरे पास मेरी लाडो रानी आई 2 महीने पहले उससे, ठीक है। मैंने तो इससे भाभी का रिश्ता बना लिया था पहले से ही। और आपको आपसे भी मतलब नू लगा लो, सब न किसी ने दीदी बना रखा है आपको, किसी ने कुछ बना रखा लगा लो, मेरा सिर्फ भाभी का रिश्ता क्यों बना, मेरे से भाभी ही क्यों निकला, इस चीज का भी मैं कंफ्यूज रहा करती। मैं सब कोई दीदी बोलती उनको, कोई सखी बोलती, कोई कुछ बोलती, मैंने भाभी ही क्यों बोला उनको। उसका जवाब मुझे अब मिला है मुझे। अभी तू अनुज भैया को भाई मानती है तो ये तो तेरी भाभी होगी, मैं राधा रानी हूँ तो ये कहना है, तो रिश्ता और क्या होगा और कैसे होगा। खूब आभार सुनीता जी आपके स्नेह के लिए, खूब खूब आभार। आपकी भक्ति भोली, आपका भोला प्यार, खूब खूब आभारी हूँ मैं, इतने आदर और इतने सम्मान और इतने स्नेह के लिए आपके। मतलब मैं बिल्कुल आपके ही जैसी हूँ और आपका पूरा अधिकार है मुझ पर, पूरा अधिकार है। सच्ची माँ तो इतना तड़प रही थी मैं, अगर आज आप मुझे नहीं लेते नहीं मुझे पता नहीं क्या हो जाता, सच्ची बताओ मैं इतना तड़प रही थी। मेरी बेटी खड़ी है, आप मुझे ये ना वॉइस नोट भेज दिया करिए, मेरा फोन आ जाएगा खुद, मेरा फोन आपके पास आ जाएगा, पहली फुर्सत में मेरा फोन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है आप, क्योंकि आज तो मैं इतना तड़प रही थी सच्ची में, मैं इतना रो रही थी मेरे लाडो के पास, इतना तड़प रही थी मैं बोली मगर आज भाभी ने मेरे से बात नहीं करी ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतनी जैसे एक तड़प नहीं हुआ कर है जी, वो तड़प इतनी हो रही है मेरे अंदर, इतनी तड़प हो रही है। अभी 4-5 दिन से लगातार है नहीं मैं बाके बिहारी का प्यार में और लाडो रानी का प्रेम में मैं नहीं किसी टाइम रोने लग जाती हूँ। ये बेटी पूछने लगी मम्मी आप इतना क्यों रोती हो,
मैं बोली मैं बेटी मैं तो पता नहीं इनका प्रेम, मैं इतना पागल हो चुकी हूँ, मेरे लिए पता नहीं अब तुम भी इतना मायने नहीं रखते जितना मेरे लिए ये मायने रखते, सच्ची बताऊं मैं, मेरे लिए बस यही मेरी दुनिया हो गई है, बस पता नहीं। खूब 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 आभार है, खूब खूब आभार, खूब खूब स्नेह है आपको सुनीता जी। पर मैं सिर्फ एक फोन की दूरी पे हूँ, सिर्फ एक फोन की दूरी पे। आप सिर्फ जब भी कुछ आपको ऐसे हो, आप मुझे मैसेज छोड़िएगा, मेरा कॉल आपके पास सामने से आएगा। मैं यही सोच रही थी, मैं भाभी से जैसे कभी बात, क्योंकि देखो भाभी कई बार क्या नहीं इतना मन भारी हो जा है प्रेम में ही, ऐसा नहीं कोई अपनी दुख सुनाने के लिए, इस प्रेम में इतना मन भारी हो जाता है भी हम सोचते हैं भी अरे आज तो भाभी जी से बात कर ले। जी अब जी। देखो इसमें तो आपने पता है कभी होगा या ना होगा जरूरी नहीं है ऐसे बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। मन तड़पता है बात करने के लिए, कैसे बात करूं अनुज भैया से भी इतना मन करता, कई बार भी मैंने परसों कल था ना हाँ संडे, जी। कल भी भैया लाइव आए थे ना, तो कल लाइव आए थे, मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी है क्योंकि इतनी देखो इतनी वो परिवार इतना बड़ा परिवार अपना, तो हाँ भी जी। कहाँ नंबर आएगा, तो मैं नहीं उनसे भी बात आएगा, करने के बिल्कुल लिए। आएगा सुनीता जी, आप भेजिए जब भी वो लाइव आए, आप वीडियो रिक्वेस्ट भेजिएगा। बहुत बार क्या होता है, विजिबिलिटी भी नहीं होती है, मालूम भी नहीं हम्म चलता है कि कोई वीडियो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम्म ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आएगा नंबर, ऐसा मत सोचिए नहीं आएगा। हम्म। मैं अभी है नहीं 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अभी वो बना रही थी कि कान्हा की ड्रेस बना रही थी, जी। तो मेरी नंद भी कान्हा जी ले रही है, तो मैं उसके पास गई थी जो बरदीवार में दर्शन हाँ कराए थे आप जी हाँ लोगों को मैंने, जी हाँ तो जी। उसके पास है नहीं सर्दी की ड्रेस नहीं थी जी। उनके कान्हा के पास, और वो बेचारी हॉस्पिटल में थी, मेरे नंदोई का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, जी तो जी। जब हाँ तो वो ला नहीं पाई थी, उसको टाइम नहीं मिला था। अब मेरे मन में ऐसी तड़प हो रही है, सर्दी में सर्दी मतलब सर्दी में गर्मी के कपड़े पहन रहे बेचारा, कपड़े कहाँ से पहनाऊं सर्दी के, मैं कहाँ से पहनाऊं, लाडो रानी की कृपा था मैं क्रोशिया वगैरह से बना लेती हूँ, हाँ जी। तो मैं इसको मेरी लाडो रानी को बोली तो मैंने मंगा लिया, मैं पहले तुम्हारी ड्रेस बना देती हूँ, अंदर से भाव दिया, पहले जो हरदीवार वाले का आना नहीं पहले उसकी ड्रेस बना, हमारी बाद में बनाना, ओ। जबकि मैं खुद भूल गई थी, सही बताऊं मैं खुद भूल गई थी, सोचा था मैं बना कर दे दूंगी इनको, लेकिन मैं बोली मैं पहले मैं तुम्हारी ड्रेस बना देती हूँ, अभी बनाने लग रही थी, एक बार बनाने लग रही अभी भी मैं, हाँ जी तो हाँ हनी ने जी। बोली पहले उसकी बना हरदीवार वाला खाना की, ऐसे मन में भावा है हरदीवार वाला खाना की बना, तो मैं ठीक है चल खूब मैं बना दूंगी, पहले उसकी बना दूंगी, खूब तो फिर सुंदर। नहीं उसकी ड्रेस 2 बना दी, मैं चल 2 बहुत होंगी, 4 बना, 2 नहीं 4 4 ड्रेस मेरे पर अलग अलग कलर की 4 ड्रेस बनवाई मेरे पे अभी, तो खूब मैंने वो बना कर रख दी, मैं जैसे मेरी नंद आएगी ना इधर छुट्टी छाटिया में आएगी ना, तो उसको दे दी, मैं अगले साल के लिए बेचारी पहना लेगी उसको मखा, काना बिल्कुल तो देखो भगवान तो सारे एक जैसे ही हैं, देखो ये बिल्कुल। ड्रेस बनाई मैं उनकी, ये पर्पल कलर की, आहा, कितनी सुंदर, देखो ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक अरे ये वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सुनीता जी, खूब सुंदर। एक ये सब अरे अलग वाह, अलग कलर की, कितनी ब्यूटीफुल है, क्या और बात एक है। ये बहुत ही सुंदर, आप में तो बहुत सुंदर हुनर है सुनीता जी। बस लाडो रानी की कृपा है भाभी जी, तो मैं बोली 4 ड्रेस बना, मैंने 4 की 4 ड्रेस उसकी बना कर रख दी, अब मैं बोली अब तो तेरी बना दूं, अब रात में देखो मैंने इसकी ये बनाई लाडो की, मैं मोती वगैरह लगाऊंगी, अभी देखो ये बनाई, ये बनाई हाँ है, हाँ हाँ, इसमें मोती वगैरह लगा के उठाव आ जाएगा ड्रेस में, हाँ करेक्ट तो कलर खिल के आएगा मतलब, करेक्ट और एक करेक्ट। ये पीले कलर की रात में स्टार्ट करी थी, अब ये बनाऊंगी, थोड़ा डिजाइन डाला था इसमें ये तो हाँ, अभी बोल रही है कभी मेरी अब बनाना पहले उनकी बना कर दे, मैं चल ठीक क्या है, बात है, और बहुत सुंदर सुनीता जी, और बहुत ही सुंदर आपके भाव। और मैं और अनुज हम दोनों आभारी है कि आप इतना हक मानते हैं हमारे ऊपर। ये हम आपकी वजह से, सच्ची बोलूं, आप लोगों की इन भावों से इतनी ऊर्जा आती है ना, इतना सुकून मिलता है कि अब किसी संगी साथी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इतने सारे गोपी जन है हमारे ठाकुर जी और श्री जी के, जो सेम भाव में रहते हैं, जिन्हें अपनी बातों की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो वो कहेंगे हाँ मेरे साथ भी हुआ है, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, अनुज और मैं दोनों बहुत आभारी हैं आपके स्नेह, आपके लाड के लिए, आपके आदर के लिए, खूब खूब आभार आपका। सही बताऊं ना भाभी जी, अभी नहीं वो जो प्रेम अभी मेरा जो 2-3 दिन से जुड़ा है नहीं आपके साथ, मैं बिल्कुल जमा ऐसा लगा है जैसे आप सामने हो, तो मैं ऐसे कसकर जप्फी भर लूं, और आपका गला कला पर इतना मन सच्ची में अगर मैं खूब गला कला का आप इतना रो मेरी लाडो रानी का गला कला का, अब मेरा सारा मन हल्का हो जाएगा।
इतना तड़पती हूँ सच्ची में, 2-3 दिन से वो तड़पती हूँ। आपको जब भी ऐसा लगे आप मुझे वॉइस नोट भेजिएगा। आप बस बिल्कुल ऐसे विरह वाली बात मत लेकर आइए। अब की बार जब मैं सोनीपत दिल्ली आऊंगी तो मैं मैसेज भेजूंगी, फिर आप मिलने के लिए आइएगा। ठीक अरे है, खुश रहिए पर हंसिए, खुश रहिए। तो आप दोनों का खूब खूब आभार, खूब खुश रहिए, सुखी रहिए। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे भाभी जी, श्री राधे, श्री राधे।